हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक 10 लाख रुपीज़ इन अ ईयर और एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। लेकिन ये सारी बातें मैं हवा में नहीं करूँगा। पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और फिर उसके बाद क्या रोड मैप और प्लान रहेगा, हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखो स्क्रीन पर यहाँ पे मेरा एक ट्रेड ओपन है। अगर इसमें कैपिटल की बात करें तो कैपिटल सिर्फ $3000 यूज़ हुआ है एंड जो प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट $20,000 का प्रॉफिट चल रहा है एंड ये देख सकते हो रियल अकाउंट है। तो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप कैपिटल की बात करो तो 7 टाइम्स ज़्यादा मैंने यहाँ पे ROI निकाला है जस्ट यूजिंग $3000 एंड ये ट्रेड जस्ट मैंने अभी ओपन किया है और ये ट्रेड पोटेंशियल मुझे 100-200,000 भी दे सकता है अगर ये यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है। तो दैट मीन्स दिस इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। अब इमेजिन करो इस $3000 को आप $1000 या $100 उसको इंटू 7-8 कर लो, यानी 1:7 1:8 अगर रिस्क रिवॉर्ड आता है तो जस्ट यूजिंग 10,000 रुपीज़ आप 1 लाख रुपए एक ट्रेड में बना सकते हो। बट ये ट्रेड ऐसे कुछ कभी तो मिलते हैं। इसके लिए पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने देखा प्रैक्टिकली सब कुछ पॉसिबल है और अगर मैं ये कर सकता हूँ, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे 8 साल लगे। ये जो प्रॉफिट्स आप देख रहे हो इसको 8 साल की जर्नी मुझे देखनी पड़ी। ऐसा नहीं कि पहले तीसरे चौथे साल मेरे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, प्रॉफिट्स हो रहे थे बट छोटे प्रॉफिट्स हो रहे थे एंड विद टाइम ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं। पहला साल मेरा सपना ये था कि काश मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर से एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आऊँ। सेकेंड ईयर मेरा ये ड्रीम था कि मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल बन जाऊँ एंड थर्ड ईयर से मेरा सिर्फ ये प्लान था कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाते जाऊँ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ अभी मुझे अपने प्रॉफिट्स को और बड़े करते जाना है एंड विद दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई रियलाइज इट्स जस्ट द मैटर ऑफ जीरोज़। हर साल एक ज़ीरो ऐड होता है। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप 10 लाख तुरंत बना लो, बट आप इस वीडियो को अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो एक साल में 10 लाख बनाना भी कोई बड़ी डील नहीं है। बस आपको ये रोड मैप फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या आपको ठीक करना है वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए एज अ ट्रेडर? आप एक बिगिनर हो या एमेच्योर लेवल पे हो, या मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग में लेस देन 1 साल कम का एक्सपीरियंस है, तो आपको सबसे पहले माइंडसेट को सही करना है। माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे, अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि मैं कैसे ब्रेक इवन पे आऊँ, मतलब मैं कैसे ब्रेक इवन रहूँ। उसके लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी, बिग लॉसेस को कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। देखो, लाइफ जो है ना वो डिसिप्लिन का गेम है। सुबह 6 बजे उठना है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस उठना है। इसको ये कर सकते हो कि आप रात को जल्दी सो गए इसलिए आप जल्दी उठ गए, मतलब बेसिक कुछ चीज़ें होती है, बट उठना तो आपके कंट्रोल में है। अगर आपको ओवर ईटिंग की हैबिट्स है तो कंट्रोल में खाना, भले ही आपको भूख लगे बट कंट्रोल में खाना ज़रूरी है। अगर आपको कोई बैड हैबिट है तो सिर्फ डिसिप्लिन काम आता है उस हैबिट को कंट्रोल करने में। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। रिस्क मैनेज करना, दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स लेना, कैपिटल को ब्लो ना करना और जो अपने प्लान बनाया, जो स्ट्रैटेजी बनाया उसको फॉलो करना, ये सारा डिसिप्लिन का पार्ट है। स्टार्टिंग में कितना कैपिटल आपको शुरू करना चाहिए, या आपने रिसेंटली अकाउंट ब्लो भी किया है तो आपको वापस कितने से शुरू करना चाहिए? मिनिमम अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो या क्रिप्टो भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको $100 से ट्रेड करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा फॉरेक्स ब्रोकर्स यूज़ करने का, बिकॉज वहाँ पे क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो एंड चार्जेस बहुत कम है। तो अगर आप $100-200 से शुरू भी करते हो तो वहाँ पे आइडियली आपको बहुत अच्छे से ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब पेन और पेपर लो एंड ये पॉइंटर्स लिखना चालू कर दो। देखो, आपको शुरू कहाँ से करना है? आपने कैपिटल ऐड किया, अब उसके बाद ओके आप पूछोगे किस ब्रोकर में कैपिटल ऐड करें। बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए। यहाँ पे आपको बेस्ट स्प्रेड्स मिलेंगे, यानी चार्जेस आपको कम लगेंगे, आपको डिपॉजिट विड्रॉल काफ़ी इजी लगेगा और अगर आपको कुछ भी इशू आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो
इन ब्रोकर्स रिलेटेड हम आपके इशू सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट, आपने इसमें फंड्स ऐड कर दिए और आपने एक प्लान बनाया। प्लान क्या होगा? आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपको पता नहीं स्ट्रैटेजी कैसे बनाते, मैंने फॉरेक्स की प्लेलिस्ट बताई है जहाँ पे मैंने सारे स्ट्रैटेजीज अपलोड किए, आप एक बार वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। 2-3 स्ट्रैटेजीज जो आपको पसंद है उसको फॉलो करो। आपने स्ट्रैटेजी बना ली, आपने कैपिटल ऐड कर दिया। अब अगला प्लान है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। एज अ बिगिनर दिन में सिर्फ एक ट्रेड आपको लेना है, क्योंकि एक बिगिनर का सबसे बड़ा एनिमी ओवर ट्रेडिंग होता है। और अगर आप दिमाग में ये लिमिट नहीं डालते हो कि मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। एंड बिकॉज आपका कैपिटल स्मॉल है, ओवर ट्रेडिंग कैन ईजिली लीड टू ब्लोइंग अप योर अकाउंट। एज अ स्मॉल कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिमिटिंग योर ट्रेडिंग, क्योंकि इनिशियली जो भी ट्रेडर होता है वो काफ़ी इमोशनल होता है। एंड इमोशनल आदमी जो है वो रैश डिसीजंस लेता है। एंड उस इमोशन को ठीक करने के लिए देर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ एक्सपीरियंस, विच इज़ टाइम इन मार्केट। जब आप मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको 1 ट्रेड अ डे का रूल फॉलो करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। बिकॉज ऑफ दिस आपके कैपिटल सस्टेन रहेगा, मार्केट में आप लॉन्ग टर्म रहोगे, आपको स्ट्रैटेजीज ट्राई करने का टाइम मिलेगा एंड आप मार्केट के सारे कंडीशंस देख पाओगे। बियर मार्केट, बुल मार्केट एंड साइडवेज मार्केट, ये सारे मार्केट देखने के लिए सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो तो भी अच्छी चीज़ है, कम लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, आपको स्ट्रैटेजी का भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ बहुत अच्छी। ब्लैक बॉक्स एंड रेड बॉक्स, ये 2 स्ट्रैटेजीज है जो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। इसको आप फॉलो करके, सिर्फ इसको फॉलो करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इट विल गिव यू अ क्लियर प्लान, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो आपके स्टॉप लॉसेस जो हिट होते हैं वो होते हैं साइडवेज मार्केट में। अब आपको पता ही नहीं कि मार्केट कब साइडवेज होता है और कब ट्रेंडिंग होता है। फॉरेक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सेशंस। तो सेशंस को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एशियन सेशन, जो कि सुबह सुबह होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। दूसरा होता है यूरो सेशन, जो कि दोपहर के टाइम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12:30 इंडियन टाइम। एंड थर्ड सेशन इज यूएस सेशन विच स्टार्ट्स एट 5:30 PM। सो एशियन सेशन, यूरो सेशन और यूएस सेशन, ये 3 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइमिंग की बात करोगे तो आप मार्केट को जब यूरो सेशन खुल रहा होता है, जिसको हम लंदन सेशन भी बोलते हैं, उस सेशन में आप मार्केट को देख सकते हो। अगर आपको उसमें कोई ट्रेड मिलता है, कभी कभी यूरो सेशन में मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाता है, तो आप वहाँ पे अपना पहला ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अगर आपको वहाँ पे कोई सेटअप ना मिले तो सेकंड आप यूएस सेशन, जो कि 5:30 PM को ओपन होता है, तब मार्केट देख सकते हो। मे बी आपको 5:30 टू 7 के बीच एक कोई ट्रेड मिले, या 5:30 टू 8 PM तक कोई ट्रेड मिले। तो इन सेशन में ट्रेड करने का ये फ़ायदा होगा कि आप साइडवेज मार्केट में नहीं फंसोगे। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड जो है वो अच्छा मूव करेगा। एंड अगर आप मुझे बेस्ट टाइम फ्रेम पूछोगे ट्रेड करने के लिए, तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप, यानी जो लंदन सेशन ओपन होता है 12:30 को, वो क्लोज होता है 9:30। एंड जो यूएस सेशन क्लोज होता है 5:30 को, वो क्लोज होता है 2:30 AM को। सो 5:30 से लेकर 9:30 यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे 2 सेशंस ओपन है, न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन। तो यहाँ पे पीक वॉल्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो आप बाकी टाइम फ्रेम मिस भी कर दो, लेकिन इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी मिलेगी। एज अ ट्रेडर आपको ये सेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट्स इस सेशन में आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड, एक लॉस के बाद आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। बट एक चीज़ याद रखो, लॉस मैटर नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। भले ही अगर आपका विन रेट लो हो, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है, तो वो 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस भी हो जाए तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड उस सारे लॉसेस को कवर कर देता है। सो रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट कैसे करें, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी एंट्रीज सीखनी पड़ेगी।
जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है वहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री अर्ली होती है एंड एग्जिट एकदम एंड में होता है। लेकिन मिनिमम अगर आप पूछोगे कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, तो आई वुड से मिनिमम 1:2 तो आपको रखना ही पड़ेगा। 1:2 से क्या होगा, एटलीस्ट हर 2 ट्रेड का लॉस एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कवर करेगा। तो अगर आपका विन रेट 50-50 भी है तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से भी आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। एंड जैसे एज अ बिगिनियर मैं सजेस्ट करूंगा कि टारगेट्स बुक करते चलना चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस्ड होगे, अब मान लो अभी आपका पहला महीना काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल जा रहा है, दूसरा महीना काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल जा रहा है, तो प्रैक्टिस करो ट्रेड्स को पार्शली बुक करके होल्ड करने का। मतलब जैसे ही 1:2 हिट हो गया, 50% आप प्रॉफिट को बुक कर दो, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दो एंड 50% ओपन रखो। अब वो जैसे ही 1:3 1:4 के पास चला गया ट्रेड, तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो या मेजर रेजिस्टेंस पे बुक करने का प्लान कर सकते हो आपका ट्रेड। वरना अगर आपका ट्रेड फेल भी हो जाता है, आपने 1:2 पे 50% तो निकाल लिया, मतलब ट्रेड को अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया, अब बाद में ट्रेड रिवर्स भी हो गया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो आपका उस ट्रेड में कुछ भी लॉस नहीं होगा एंड 50% ऑलरेडी उस ट्रेड का आपने बुक कर लिया। तो इससे आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा स्केल अप हो जाता है। बट इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एज अ बिगिनर जो आपका एंट्री पॉइंट है 1:2 दिखा, बुक करते जाओ, दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि प्रॉफिट सिक्योर करना एज अ बिगिनर काफ़ी ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस लगता है मार्केट में कब रहना है, कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी विच आई जस्ट शेयर्ड विथ यू। सपोज आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:2 एंड आपका विन रेट है 50%। सो बेसिकली आप हर दूसरे ट्रेड में लॉस कर रहे हो, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो क्या नंबर्स होगा हम समझते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो जिसमें से आपके 5 ट्रेड राइट जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ होगा। बेसिकली हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप हर ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो। तो 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का एंड 5 ट्रेड में आपका लॉस हुआ, तो बेसिकली आपका जो लॉस है वो हुआ 2,500, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है। पर ट्रेड में आप रिस्क 500 रुपीज़ का ले रहे हो और प्रॉफिट 1,000 रुपीज़ का कर रहे हो, तो ओवरऑल आपका बचा 2,500 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट ऑन 10 ट्रेड्स। अब यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रोकरेज काटते हैं 250-300 रुपीज़ का सपोज, तो आपका विद ब्रोकरेज डिडक्टेड नेट प्रॉफिट 2,200 रुपीज़ का बच जाता है। सो जैसे जैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर करते जाते हो एंड विन रेट बेटर करते जाओगे, ये जो प्रॉफिट के नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो बेस नंबर के एग्जांपल से। सो चिल करो और प्रोसेस को फॉलो करो और प्रॉफिट्स को नहीं। अब अगर इस एग्जांपल में आप इमेजिन करो एक भी ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या आपका लॉस बड़ा हो गया, तो वही जो आपके कैलकुलेशन है सारे बिगड़ जाएंगे और एक बड़े लॉस को कवर करने के लिए आपको इतने सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल लेने पड़ेंगे, जो कि टेक्निकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ विन रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फिक्स हो जाता है। तो अवॉइड बिग लॉसेस एट एनी कॉस्ट। सच बताओ, एक ट्रेडर का सबसे बिगेस्ट एनिमी क्या है? इमोशंस, ग्रीड और फियर। ये 2 पॉइंट होते हैं। ग्रीड उस बंदे को होता है जो प्रॉफिटेबल बन जाता है और उसके सारे अच्छे ट्रेड्स जाने लगते हैं, ग्रीडी बन जाता है, जहाँ पे ट्रेड को बुक करना चाहिए वहाँ पे बुक नहीं करता, उसको होल्ड ही करते जाता है। और दूसरा फियर, ये सबसे बड़ा एनिमी होता है एक ट्रेडर का जो कि लॉस कर रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग लॉसेस करता है। तो वो जिस ट्रेड में उसका सेटअप है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है और वो ट्रेड लेने से डरता है, वही ट्रेड रैली करता है। एंड वो अगर ट्रेड ले भी लेता है, कम क्वांटिटी डिप्लॉय करता है, वो ट्रेड अगेन रैली कर देता है। सो ग्रीड एंड फियर को टैकल करने का क्या तरीका है? डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपको पता है आपका रिस्क कितना जाने वाला है, आपको रिवॉर्ड कितने मिलने वाला है, नंबर्स कैलकुलेटेड होंगे ना, एग्जिट प्लान कैलकुलेटेड होगा, एंट्री प्लान कैलकुलेटेड होगा, आपके जर्नल के अंदर होगा। तो ग्रीड और फियर आने की बात ही नहीं होती। ग्रीड एंड फियर कब आता है? जब आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, जब आपको पता नहीं मुझे एंटर कहाँ करना है, मुझे क्वांटिटी क्या डालनी है, जब आपको ये नहीं पता कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, तब ग्रीड एंड फियर आता है। हाँ, एज अ बिगिनर ये इमोशंस आएंगे ही, ये कभी कभी मुझ में भी आ जाते हैं,
अगर मैं बड़ी क्वांटिटी लेता हूँ, बट इट्स नॉर्मल। एक आध बार आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें प्लान्ड करते हो तो ये इमोशंस आप लिमिट कर पाओगे। ज़ीरो तो करना पॉसिबल नहीं है, आप लिमिट कर पाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो वो भी उतना ही कैपिटल हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है। देखो, मैंने शुरू करने के लिए तो 10,000 रुपये बोल दिया, बट अब इसमें कुछ लोग होंगे देखने वाले जिनकी 10,000 रुपये जिनके लिए 1 घंटे की कमाई है। तो वैसे लोगों के लिए जो ये कैपिटल है बहुत छोटा होगा एंड वो ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो ऐसा कैपिटल ऐड करें जो उनको डिसेंट लगे। अगर आपको 1-2 लाख रुपए भी डिसेंट लग रहा है, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, तो 1-2 लाख रुपए ऐड करो। किसी की मंथली कमाई अगर 1 करोड़ है, तो अगर वो 5-10 लाख रुपए भी ऐड कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके लिए वो कंफर्टेबल अमाउंट है। बट जो परसेंटेज ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मेंटेन करके चलो। मेरे लिए एक सबसे, अगर मैं एक थंब रूल बताऊं, कि कोई भी कैपिटल हो, 1% रिस्क पर ट्रेड अगर आप लोगे तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू सस्टेन योर कैपिटल एंड बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन। भले ही वो $100 का 1% हो या फिर $100,000 का 1% हो, 1% रिस्क पर ट्रेड अगर लेकर चलोगे यू विल बी सस्टेनेबल। तो अगर इस वीडियो को समराइज करें तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहले आपको कैपिटल एक डिसेंट ऐड करना है। सेकेंड चीज़, आपको एक अच्छा ब्रोकर यूज़ करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। थर्ड चीज़, आपको एक्सपेक्टेशंस को सेट करना है, ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह एक्ट करना है। एंड ऑनेस्टली गाइस, दिस विल टेक टाइम। मैं तो कहूँगा अगर पहला साल अगर आप भूल जाओ कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं और सिर्फ प्रोसेस पे फॉलो करो, इस प्लान और प्रोसेस से सेकेंड ईयर में आप फॉर श्योर 10 लाख क्या 1 करोड़ भी बना सकते हो। ट्रेडिंग एक नंबर का गेम है। अगर आप आज $100 से ट्रेड कर रहे हो, अगले साल आप $1,000 से करोगे, उसके अगले साल 10,000, 1 लाख, $1 मिलियन। हर साल आपके ज़ीरो ऐड होते जाएंगे। कैंडल वही है, रिस्क मैनेजमेंट वही है, प्रोसेस वही है, चार्ट्स वही है, ट्रेड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वही है। बस आपके कैपिटल में ज़ीरो ऐड हो रहा है, आपके एक्सपीरियंस में टाइम ऐड हो रहा है, एंड उस P&L को हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो आप बिल्ड कर रहे हो। और उसको बिल्ड करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए मार्केट में सस्टेन होना ज़रूरी है। और मार्केट में सस्टेन होने के लिए डिसिप्लिन से ट्रेड करना एंड प्रोसेस को फॉलो करना ये ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताओ ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर करना कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको डेली एनालिसिस मिले एंड आप ट्रेड करने में आपको थोड़ी उसमें हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।